नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर स्तर की कक्षाएं 6, 7, 8 में समय सारणी किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर समय सारणी को अपलोड करना कंपलसरी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैं शिक्षकों के आधार पर समय सारणी को समझाऊंगा। आप अपने विद्यालय की समय सारणी को देखकर उसी तरह से बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कक्षा 6 और 7 और 8 की समय सारणी केवल एक अध्यापक को लेकर बता रहा हूँ। यहाँ पर कक्षा 6 में शुरू के 15 मिनट प्रार्थना सभा, दैनिक प्रार्थना, राष्ट्रगान, योग एवं मेडिटेशन, समाचार वाचन, आज का विचार, छात्र उपस्थिति गणना। फिर अगला कालांश हिंदी का रहेगा सप्ताह के समस्त दिनों में। फिर अगले कालांश में अंग्रेजी की समस्त कक्षाएं पूरे सप्ताह। फिर अगले कालांश में गणित की समस्त कक्षाएं अगले सप्ताह पूरे सप्ताह। यहाँ शिक्षक बन यानी T1 को इंडिकेट किया गया है, तो T1 ही ये सारी कक्षाएं लेगा। फिर भोजन समय, उसके बाद अगला कालांश आएगा विज्ञान का। देखिए समय साइड में लिखे हुए हैं और ये जो प्रेरणा पोर्टल की समय सारणी है उसी के आधार पर यहाँ दिखाया जा रहा है। इससे आपको फीड यानी ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करते समय दिक्कत भी नहीं आनी है। इसी को एज इट इज अपलोड कर सकते हैं। विज्ञान के कालांश में T1 द्वारा हैंडल किया गया। फिर इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये कालांश चलेंगे T1 द्वारा। कला, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत के T1 द्वारा। फिर शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, गृह शिल्प, फिर T1 द्वारा, ये भी सारे समस्त वीक में। खेल के सारे कालांश पूरे वीक में T1 द्वारा। इस तरह से कक्षा 6 के सारे कालांश पूरे सप्ताह T1 द्वारा देखे जाएंगे। फिर अगली कक्षा 7 में चलते हैं। पहले 15 मिनट वही रहेगा कार्यक्रम। पहला कालांश हिंदी का पूरे सप्ताह T1 द्वारा। फिर अगला कालांश अंग्रेजी का पूरे सप्ताह T1 द्वारा। फिर अगला कालांश गणित का पूरे सप्ताह T1 द्वारा। भोजन समय, फिर विज्ञान का पूरे सप्ताह कालांश T1 द्वारा। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल पूरे सप्ताह T1 द्वारा लिया जाएगा। कला, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत T1 द्वारा सारे कालांश सप्ताह भर। शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, गृह शिल्प T1 द्वारा पूरे सप्ताह। और खेल के सारे कालांश पूरे सप्ताह के T1 द्वारा लिए जाएंगे। अब ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि दोनों कक्षाओं में 6-7 में T1 यानी शिक्षक बन द्वारा कैसे मैनेज होगा। तो यहाँ आप कक्षाओं में मॉनिटर की हेल्प लेके कक्षाओं को मैनेज कीजिए, तभी ये कक्षाएं चल पाएंगी। अगर संख्या कम है तो एक ही कक्षा में बैठाल कर भी एक साइड में 2 बोर्ड का प्रयोग करके भी कर सकते हैं यदि उपलब्धता इस तरह की फैसिलिटी है। अन्यथा 2 कक्षाओं में लीजिए मॉनिटर की हेल्प लेके। अब यहाँ पर कक्षा 8 की बात करें तो T1 द्वारा हिंदी के समस्त कालांश पूरे सप्ताह, अंग्रेजी के पूरे सप्ताह कालांश जो होंगे वो T1 द्वारा, गणित के पूरे सप्ताह कालांश T1 द्वारा, फिर विज्ञान के सारे कालांश T1 द्वारा, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल के T1 द्वारा, कला, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत T1 द्वारा, शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, गृह शिल्प और लास्ट में खेल, ये सारे कालांश जो हैं पूरे सप्ताह भर T1 द्वारा लिए जाएंगे। एक शिक्षक द्वारा समय सारणी कक्षा 6, 7, 8 की ये थी। अब चलते हैं 2 अध्यापक वाली समय सारणी के लिए। अब आपके सामने 2 अध्यापक की समय सारणी दिखाने जा रहा हूं कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाओं के लिए। देखिए पहले 15 मिनट का प्रार्थना सभा रहेगा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं में। फिर पहला कालांश हिंदी का शिक्षक बन यानी T1 द्वारा। फिर दूसरा अंग्रेजी का T1 द्वारा। फिर तीसरा T2 द्वारा। भोजन समय विज्ञान का फिर T2 द्वारा। इतिहास, नागरिक शास्त्र के 2 और भूगोल के 2 T1 द्वारा। कला के 2, पर्यावरण अध्ययन के 2 और संस्कृत के 2 कालांश T1 द्वारा पूरे सप्ताह भर। शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, गृह शिल्प T2 शिक्षक द्वारा। खेल के सारे कालांश पूरे सप्ताह भर T2 द्वारा। ये कक्षा 6 में। फिर कक्षा 7 में शुरू के 15 मिनट प्रार्थना सभा। पहला कालांश जो है गणित का वो T2 द्वारा, विज्ञान का T2 द्वारा, हिंदी का T1 द्वारा, भोजन समय अंग्रेजी का T1 द्वारा, शारीरिक शिक्षा के 2, कृषि विज्ञान 2, गृह शिल्प के 2 T2 द्वारा, खेल के सारे कालांश T2 द्वारा और इतिहास T1 के 2, नागरिक शास्त्र के T1 द्वारा 2, भूगोल के 2 T1 द्वारा, कला के 2 कालांश T1 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के 2 कालांश T1 द्वारा और संस्कृत के 2 कालांश T1 द्वारा। इस तरह ये सप्ताह भर के कालांश का मैनेजमेंट T1 और T2 द्वारा कक्षा 7 में। कक्षा 8 में चलते हैं। 15 मिनट पहले प्रार्थना सभा, गणित के सारे कालांश T2 द्वारा,
विज्ञान के सारे कालांश T2 द्वारा, हिंदी के T1 द्वारा और अंग्रेजी के सारे T1 द्वारा। शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, गृह शिल्प सारे ये कालांश सप्ताह भर चलेंगे T2 द्वारा। खेल के समस्त सप्ताह भर के कालांश T2 द्वारा। 2 इतिहास, 2 नागरिक शास्त्र और 2 भूगोल के सप्ताह भर कालांश होंगे जो T1 द्वारा। कला के 2, पर्यावरण अध्ययन के 2, संस्कृत के 2 पूरे सप्ताह भर T1 द्वारा। इस तरह से 2 अध्यापक द्वारा कक्षा 6, 7, 8 की समय सारणी मैनेज की जाएगी इस तरह से। अब चलते हैं 3 अध्यापक की समय सारणी कक्षा 6, 7, 8 की। अब आपके सामने 3 अध्यापक की समय सारणी कक्षा 6, 7, 8 की है। इसमें 6 की पहले समय सारणी दिखा रहा हूँ। 15 मिनट पहले प्रार्थना सभा। पहला जो कालांश शुरू होगा वो हिंदी के लिए होगा, सप्ताह भर हिंदी चलेगा T1 द्वारा। दूसरे में इतिहास के 2, नागरिक शास्त्र के 2 और भूगोल के 2 T3 द्वारा पूरे सप्ताह भर। विज्ञान के सप्ताह भर T2 द्वारा भोजन समय होगा। फिर अंग्रेजी के सप्ताह भर T1 द्वारा। फिर कला के 2, कृषि विज्ञान के 2, गृह शिल्प के 2 पूरे सप्ताह भर T3 द्वारा। T3, T1, T2 ये शिक्षक की संख्या है, मतलब T1 टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 इस तरह से इंडिकेट है। गणित के सप्ताह भर कालांश T2 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के 2, शारीरिक शिक्षा के 2, संस्कृत के 2 पूरे सप्ताह भर T3 द्वारा मैनेज होंगे। खेल के सप्ताह भर T1 द्वारा। ये 6 के थे। अब 7 के प्रार्थना सभा 15 मिनट की रहेगी पहले। फिर पहला गणित का सप्ताह भर T2 द्वारा, हिंदी का सप्ताह भर T1 द्वारा, सप्ताह भर इतिहास के 2, नागरिक शास्त्र के 2, भूगोल के 2 T3 द्वारा। विज्ञान के सप्ताह भर T2 द्वारा, अंग्रेजी के सप्ताह भर T1 द्वारा, कला के 2, कृषि विज्ञान के 2 और गृह शिल्प के 2 T3 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के 2, शारीरिक शिक्षा के 2, संस्कृत के 2 T1 द्वारा, समस्त कालांश सप्ताह भर T2 द्वारा। तो ये थी आपकी समय सारणी 3 अध्यापक की कक्षा 7 को लेके। अब कक्षा 8 को यहाँ पहले 15 मिनट प्रार्थना सभा, फिर पहला इतिहास के 2, नागरिक शास्त्र के 2 और भूगोल के 2 T3 द्वारा सप्ताह भर। गणित के समस्त सप्ताह भर कालांश T2 द्वारा, हिंदी के सप्ताह भर T1 द्वारा, भोजन समय कला के 2, कृषि विज्ञान के 2, गृह शिल्प के 2 सप्ताह भर T3 द्वारा, विज्ञान सप्ताह भर T2 द्वारा, अंग्रेजी सप्ताह भर T1 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के 2, शारीरिक शिक्षा के 2, संस्कृत के 2 सप्ताह भर T2 द्वारा, खेल के सारे कालांश सप्ताह भर T3 द्वारा। इस तरह से 3 अध्यापक की समय सारणी कक्षा 6, 7, 8 की मैंने आपको दिखाई। अब चलते हैं 4 अध्यापक को लेकर कक्षा 6, 7, 8 की समय सारणी को लेकर। अब आपके सामने 4 अध्यापकों को लेकर कक्षा 6, 7, 8 की समय सारणी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले 15 मिनट कक्षा 6 में या 7, 8 में प्रार्थना सभा के रहेंगे। कक्षा 6 का पहला जो कालांश शुरू हो रहा है सप्ताह भर हिंदी का T1 द्वारा, फिर इतिहास के 2, नागरिक शास्त्र के 2, भूगोल के 2 सप्ताह भर T3 द्वारा, विज्ञान के सप्ताह भर T2 द्वारा, भोजन समय अंग्रेजी के सप्ताह भर T4 द्वारा, कला के 2, कृषि विज्ञान के 2 और गृह शिल्प के 2 सप्ताह भर T1 द्वारा, गणित के सप्ताह भर T2 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के 2, शारीरिक शिक्षा के 2, संस्कृत के 2 सप्ताह भर T3 द्वारा, खेल के सारे सप्ताह भर T1 द्वारा। ये 6 में था। 7 में प्रार्थना सभा 15 मिनट की रहनी है। फिर पहला गणित का सप्ताह भर T2 द्वारा और हिंदी के सप्ताह भर T1 द्वारा, कला के 2, कृषि विज्ञान के 2, गृह शिल्प के 2 सप्ताह भर T4 द्वारा, विज्ञान के सप्ताह भर T2 द्वारा, अंग्रेजी के सप्ताह भर T4 द्वारा, इतिहास के 2, नागरिक शास्त्र के 2, भूगोल के 2 सप्ताह भर T3 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन शारीरिक शिक्षा 2, संस्कृत के 2 सप्ताह भर T4 द्वारा, खेल के सारे सप्ताह भर T3 द्वारा। अब कक्षा 8 में सप्ताह भर में 2 इतिहास, 2 नागरिक शास्त्र और 2 भूगोल के T3 द्वारा, गणित के सप्ताह भर T2 द्वारा, हिंदी के सप्ताह भर T1 द्वारा, भोजन समय होगा। फिर कला के 2, कला के 2, कृषि विज्ञान के 2, गृह शिल्प के 2 T3 द्वारा सप्ताह भर, विज्ञान के सप्ताह भर T2 द्वारा, अंग्रेजी के सप्ताह भर T4 द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के 2, शारीरिक शिक्षा के 2, संस्कृत के 2 सप्ताह भर T1 द्वारा और खेल के सारे सप्ताह भर T4 द्वारा। तो इस तरह से ये समय सारणी थी कक्षा 6, 7, 8 की 4 अध्यापकों को लेकर। यदि आपकी कोई और पॉइंट है, जैसे 5 अध्यापक, 6 अध्यापक या 7 अध्यापक को लेकर कोई बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा उसको लेकर भी कंटेंट आपके सामने लाऊं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।